नीति आयोग की मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 से पहले अगर विकसित भारत बनना है तो सेंटर और स्टेट को एक साथ काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो दोनों ही गलत होंगे यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि आपके पास जब आप अपनी इंडियन पॉलिटी की बुक खोलोगे उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कोई आर्टिकल होगा विच विल टॉक अबाउट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। खैर, एक कमीशन था जिसको बोलते हैं सरकारीय कमीशन। सरकारीय कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो नीति आयोग है इसको परमानेंट बॉडी बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं और जिसके जरिए एक आर्टिकल बन जाएगा जो नीति आयोग के बारे में बात करेगा। अब ये नीति आयोग पहले नहीं था, ये 2015 में बना था। इससे पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जब 1951 का टाइम पीरियड था तो हमें ये आइडिया मिला था फ्रॉम सोवियत यूनियन। प्लानिंग कमीशन को ही 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी और प्लान होगा वो 5 साल के लिए बनेगा। गवर्नमेंट अपने टारगेट सेट करेंगे कि इतनी जीडीपी हमें इंप्रूव करनी है, इतना एग्रीकल्चर में हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है, तो वो सारा कहाँ पे डिसाइड करा जाता था? प्लानिंग कमीशन के तहत। तो जैसे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आया, एग्रीकल्चर पे फोकस था। सेकंड प्लानिंग कमीशन आया जो कि फोकस था मेनली इंडस्ट्रीज पे, महल नोबिस इंडस्ट्री मॉडल आप सुनते हो। तो इसी तरह से टाइम बीतता गया और 12th जब प्लानिंग कमीशन आया था फ्रॉम ईयर 2012 टू 2017, तो उसी बीच में गवर्नमेंट चेंज होती है और आ जाता है टाइम 2015 का। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, 2015 में नीति आयोग को ले आए एग्जीक्यूटिव डिसीजन के जरिए। अब ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन क्या होता है? तो जब आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो उसमें टोटल आपको मिलेंगे 4 पिलर। 4 पिलर में से जैसे एक चेयर होती है उसकी 4 टांगे होती हैं। एक टांग ना हो तो वो चेयर पे आप बैठ नहीं सकते। मैं ट्रेडिशनल चेयर की बात कर रही हूँ, आजकल तो घूमने वाली चेयर्स आ चुकी हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो बॉडी आएगी वो आएगी आपका लेजिस्लेचर जो कानून को बनाएगी। दूसरी आएगी एग्जीक्यूटिव, जैसे एसडीएम है, वो सारे क्या करेंगे, जो लॉ बनाए हैं लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने, उनको जाके इंप्लीमेंट करेगी। देन थर्ड बॉडी आएगी आपकी जुडिशरी, जो लॉ बना है क्या उससे आर्टिकल नंबर 13 तो नहीं वायलेट हो रहा, फंडामेंटल राइट तो नहीं वायलेट हो रहे किसी सिटीजन के, तो जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, हमारी जुडिशरी। फिर जाके जो एग्जीक्यूटिव होगा उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, वेरियस पॉलिसीज को जनता के बीच में लेके आएगा। और जो चौथी टांग है विच इज मीडिया, काफी ज्यादा हिली पड़ी है, दिस इज मीडिया। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पिलर हैं जो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। अब जो नीति आयोग है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करें तो एक तो एसडीजीज को इंश्योर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो आज की जनरेशन चीजों को यूज कर रही है वो फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके। टोटल 17 गोल्स हैं और उसी के सब टारगेट्स अगर देखोगे तो टोटल है 169। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, आपने पावर को डेवोल्यूशन कर दिया है। आपका शेड्यूल नंबर 7 आएगा जिसमें आप पढ़ते हो डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन की जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है, मतलब ऊपर आएगी सेंटर, सेंटर के नीचे आएगी स्टेट, स्टेट के नीचे आ जाएगी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कैसे होगी, पंचायत आएगी,